हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न, ऑस्कर अवार्ड, इसी प्रकार की बहुत सी वीडियो हैं जो कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डली हुई है, तो आप उन्हें भी जाकर देख लें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब देखिए, अपन इसे पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से प्रदान किए जाते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में प्रदान किए जाते हैं। तो कौन है वो? अल्फ्रेड नोबेल है। और इन्होंने क्या किया था? डायनामाइट की खोज भी की थी। तो ये भी क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी। तो ये अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। फ्रेंड्स देखिए, ये वीडियो ऐसी है कि आपको इसके बाद नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, और जो पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं आपको उन्हें ध्यान से देखना है, आपको उन्हें पक्का याद करना है। अब देखिए, इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1901 में इनकी स्थापना हुई थी नोबेल पुरस्कार की। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी स्थापना कब हुई थी। और जब मैंने भारत रत्न पढ़ाया था तब भी ये बात आपको बताई थी कि आपको इनकी स्थापना की जो डेट है वो आपको याद रखनी है, सन। अब देखिए, यह नोबेल जो पुरस्कार हैं वो टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टोटल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, तो आपको क्या टिक करना है कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, तो ये पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में इसमें अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था, तो फिर ये 6 क्षेत्र हो जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कौन कौन से क्षेत्र हैं। देखिए, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र। तो ये 6 हैं क्षेत्र टोटल जिसमें हमारे लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। नोबेल पुरस्कार पहले 5 श्रेणियों में दिए जाते थे। तो वो कौन कौन सी 5 श्रेणी थी? साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और शांति। तो ये 5 वो श्रेणियाँ थीं जब नोबेल पुरस्कार पहले दिए जाते थे, तो इन 5 में दिए जाते थे। ये आपको सारी जो 5 पॉइंट है, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और शांति, और फिर लास्ट में इसमें जोड़ा गया है अर्थशास्त्र, ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है कि किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है बताइए इनमें से किस में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 1967 में एक और नई श्रेणी अर्थशास्त्र को इसमें शामिल किया गया था। तो देखिए, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि लास्ट में क्या जोड़ दिया गया था, अर्थशास्त्र जोड़ दिया गया था, जिससे कि ये 5 श्रेणी से 6 श्रेणी में दिया जाने लगा, और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया था। इसका मतलब क्या है कि 1967 में तो जोड़ दिया गया था, मतलब अर्थशास्त्र को शामिल कर दिया गया था, लेकिन कब दिया गया था? पहली बार 1969 में इसे दिया गया था। अब देखिए, वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 5 कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन 5 जो 6 में से 5 हैं उनमें तो किस में दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। लेकिन जो एक बचा हुआ है तो वो कौन सा है? शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे, ओस्लो में दिया जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट। अक्टूबर में नोबेल विजेताओं की घोषणा की जाती है। कब की जाती है? तो अक्टूबर में की जाती है, लेकिन जो अल्फ्रेड की पुण्यतिथि है जो कि कब होती है? 10 दिसंबर को होती है, तब ये दिए जाते हैं। लेकिन इनकी घोषणा कब कर दी जाती है? तो जो कि अक्टूबर में की जाती है, और 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। अब देखिए, गांधी जी को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किया जा चुका है। तो देखिए, गांधी जी थे, उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित तो किया जा चुका है, लेकिन उन्हें मिला नहीं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है।
अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले भारतीय वो कौन हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय रहे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? तो ये 1913 में दिया गया था। तो आपको इससे याद रखना है कि कौन थे पहले भारतीय थे, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और गीतांजलि के लिए दिया गया था। कब? 1913 में दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा नोबेल पुरस्कार? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था 1913 में। अगर आपको ये सन याद नहीं हो रहे हैं तो आप सन याद नहीं करना, लेकिन आप ये याद कर लेना कि किस क्षेत्र में और किसके लिए दिया गया था। अब देखिए सीवी रमन। तो सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और किसके लिए? तो रमन प्रभाव की खोज की थी इन्होंने, उसके लिए दिया गया था 1930 में। अब देखिए हरगोविंद खुराना को 1968 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यही आपको याद रखना है कि हरगोविंद खुराना को किसके लिए दिया गया था? तो फिजियोलॉजी में मेडिसिन के लिए। अब देखिए मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो मदर टेरेसा को किया गया था कौन सा? शांति का। अब देखिए अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है। एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है या नहीं मिला। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखिए सुब्रमण्यम, आपको ये याद रखना है कि किन किन व्यक्ति को मिला है और किस किस के इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था भौतिकी का। अब आए वेंकट रमन रामाकृष्णन, जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और कब मिला था? तो 2009 में इन्हें मिला था। अब देखिए कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इन्हीं के साथ 17 वर्ष की मलाला यूसुफ को भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यह सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सदस्य रही हैं। कौन? मलाला यूसुफ। अब देखिए अभिजीत बनर्जी, जिसे 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, सब लोग उन्हें तो याद रख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, हरगोविंद खुराना, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत बनर्जी को भी और वेंकट रमन रामाकृष्णन को भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ये नाम भी आपको उतने ही ध्यान से पढ़ना है जितने आप बाकी नाम पढ़ते हैं, क्योंकि नहीं तो एग्ज़ाम में आपसे गलती हो सकती है। अब नेक्स्ट देखिए विदेशी व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो वो कौन कौन से थे? तो देखिए रोनाल्ड रोस, जिन्हें फिजियोलॉजी और चिकित्सा के क्षेत्र में 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कौन थे ये? विदेशी थे, लेकिन जब इन्हें भारत रत्न दिया गया था तब वो कहाँ थे? भारत में ही थे, लेकिन इन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली थी, मतलब उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं थी और वो कहाँ के थे? विदेशी थे। तो रोनाल्ड रोस हो गए। अब देखिए रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग को भी किस में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था और 1907 में मिला था। अब देखिए दलाई लामा, तो दलाई लामा को मिला था शांति के क्षेत्र में और कब मिला था? तो 1989 में इन्हें नोबेल का पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब देखिए BS नायपॉल, तो इन्हें भी शांति के क्षेत्र में मिला था और इन्हें 2001 में मिला था। तो विदेशी व्यक्ति कौन कौन से हो गए? 4 व्यक्ति हो गए। तो चारों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हो गए? रोनाल्ड रोस, रुडयार्ड किपलिंग, दलाई लामा और BS नायपॉल। अब देखिए अब तक नोबेल पुरस्कार के इतिहास में केवल 4 लोगों को 2-2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
तो देखिए यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है बताइए ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। और आपको मैडम क्यूरी और जॉन बर्जीन का तो नाम इसमें भूलना नहीं है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। फ्रेंड्स देखिए इसमें सारे पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया नोबेल पुरस्कार के बारे में तो आपको फिर कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वही पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप देखिए उन 4 व्यक्ति में से कौन कौन है जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो देखिए पहली है मैडम क्यूरी। तो इन्होंने किस किस के लिए किया था, तो 1903 में इन्हें रेडियो सक्रियता के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। किस क्षेत्र में, भौतिकी फिजिक्स में। अब देखिए पूछा जाता है कि किस में दिया गया था, तो रेडियो सक्रियता के लिए। अब देखिए 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए दिया गया था, तो वो दिया गया था केमिस्ट्री में, रसायन में। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि रेडियो सक्रियता के लिए और रेडियम के निष्कर्षण के लिए मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए जॉन बार्जीन। तो जॉन बार्जीन को 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए किसमें, फिजिक्स में, भौतिकी में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था, तो जॉन बार्जीन को और ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए दिया गया था। अब नेक्स्ट देखिए 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए भी भौतिकी में ही दिया गया था जॉन बार्जीन को नोबेल पुरस्कार। अब देखिए फ्रेडरिक सेंगर। तो फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में इंसुलिन के मॉलिक्यूल की संरचना के लिए रसायन में दिया गया था, केमिस्ट्री में दिया गया था। अब आप केमिस्ट्री और रसायन में कंफ्यूज मत होना, दोनों पॉइंट एक ही हैं। केमिस्ट्री को ही रसायन बोला जाता है, नहीं तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कन्फ्यूज़न हो जाए। अब देखिए 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए इन्हें केमिस्ट्री में ही दिया गया था, फ्रेडरिक सेंगर को। तो कौन कौन से नाम हो गए जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो एक हो गई मैडम क्यूरी, दूसरे हो गए जॉन बार्जीन और तीसरे हो गए फ्रेडरिक सेंगर। अब देखिए 4th पॉइंट हम देखते हैं लिनस पॉलिंग। तो लिनस पॉलिंग को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किस किस के लिए हुआ है, तो 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत में केमिस्ट्री में इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। और एक और बार इन्हें दिया गया था 1962 में शांति में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि के लिए भी हुआ था लिनस पॉलिंग को। तो दोनों आपको याद रखना है, एक कक्षीय सिद्धांत के लिए और दूसरा हो गया नाभिकीय परीक्षण। तो आपको चारों पॉइंट याद रखना है, मैडम क्यूरी, जॉन बर्जीन, फ्रेडरिक सेंगर और लिनस पॉलिंग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। और 4 मैंने वही बता दिए जो कि विदेशी हैं, ठीक है, वो बता दिए। और ऐसे व्यक्ति भी बता दिए जिन्हें आपके लिए ऐसे याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। ये नाम आपको याद रखना है कि किस किस व्यक्ति को मिला था और इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो जिसमें नोबेल पुरस्कार के बारे में सारे पॉइंट आपके लिए बता दिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।